हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग आगे नेक्स्ट मूव करते हैं लेक्चर में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फर्दर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। देखो तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इसको CN से लिख देते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर को देखो, समझो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, ठीक है बच्चों। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कोई भी सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है बच्चों। कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने नंबर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर गेन बाय सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम देते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, CO NH3 की होल पावर 4, इस तरीके से लिखा हुआ भाई। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। तो देखो होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलेगा, हमें लिगेंड्स पहचानना आना चाहिए कि हमारा लिगेंड्स है कैसा, ठीक है। यहां पर जो NH3 लगा हुआ है वो एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है बच्चों। कैसा लिगेंड है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब हमें एक बात पता है, जो भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, ठीक है। और ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, तो एक NH3 जो होगा वो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर 4 NH3 कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, 4 को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा NH3 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और जो इसके हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो देखो NH3 है, ठीक है, CO है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है। फिर यहाँ पे देखो अमोनिया है, NH3 कितने हैं, 4 है। इस तरीके से NH3 है, NH3 है, और यहाँ पर भी क्या है, NH3 है। तो एक बात देखो, ये जो अमोनिया है एक डोनेट करता है क्योंकि एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। इसी तरीके से इस वाले अमोनिया को देखो, एक डोनेट करेगा, ये करेगा डोनेट, ये डोनेट करेगा। तो एक अमोनिया जो है वो जो NH3 है वो क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। कैसा लिगेंड है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो एक NH3 एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है कितने, 4 है, तो 1 2 3 4। तो ओवरऑल जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कितने नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, 1 2 3 4। तो जितने नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा वही क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं COH2O की होल पावर 6, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब एक बात देखो, इसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो वाटर क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। कैसा लिगेंड है, एक वाटर मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल है वो कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को 6 को करेंगे। तो भाई सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो कोबाल्ट है, और यहाँ पे देखो वाटर है H2O, 1 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और यहाँ कितना है, 6 है। तो देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक लोन पेयर को डोनेट करता है, फिर ये करेगा डोनेट, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा वाटर डोनेट, ये करेगा। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट बैठा हुआ है वो कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है लिगेंड से, देखो 1 2 3 4 5 6 से डोनेट कर रहा है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। फिर देखो हम लोग 1-2 और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को। अभी हम लोगों ने किसकी बात करी है, सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड की बात करी है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड लेके देखेंगे। तो देखो यहाँ पे निकल है, ठीक है, और यहाँ पे EN लगा हुआ है, ठीक है। EN कितना है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब एक बात देखो, इसके अंदर हमसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए। ये जो EN है, EN का पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। ये कैसा लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। समझ गए बात को, कैसा लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है।
तो बाइडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो क्या करते हैं, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, ठीक है। तो एक इथाइलिन डायमीन 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा सेंटर मेटल एटम को, तो लगे कितने हैं, 2 लगे हुए हैं, तो एक 2 को करेगा तो 2 कितनों करेगा, 4 को करेगा। तो सिंपल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका, 4 आ गया, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखो, सेंटर में निकल है, एक इथाइलिन 2 इथाइलिन डायमीन है, तो इसको बना दो इस तरीके से NH2, यहां CH2, इधर CH2, इधर NH2, यहां पर लोन पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, फिर यहां पर NH2 लोन पेयर, यहां CH2, इधर CH2 और इधर NH2 विद लोन पेयर, ठीक है। तो देखो यहां पर एक इथाइलिन डायमीन ये रहा और एक दूसरा इथाइलिन डायमीन ये रहा, तो एक कितने डोनेट करता है, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब भी तुम लोग बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड है, ऐसे ये करेगा। तो ओवरऑल देखो सेंट्रल मेटल एटम जो है निकिल जो है वो कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है लिगेंड से, 1 2 3 4, इसलिए हम लोग क्या नाम दे दिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। फिर देखो हम लोग बात करते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है MnOX, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो हम लोग बात करें तो ये OX है, ये कैसा लिगेंड है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सिलेटो तो है, OX क्या है, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो देखो एक ऑक्सिलेटो कितने डोनेट करता है, 2 करता है लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो 2 ऑक्सिलेटो कितने करेगा, 4 करेगा। 3 ऑक्सिलेटो होंगे तो कितने करेगा, 6 करेगा। तो भाई 3 ऑक्सिलेटो जब 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। ऑक्सिलेटो के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, CO माइनस, इधर CO माइनस, ठीक है, फिर इस तरीके से CO माइनस, ठीक, फिर दूसरा CO माइनस, फिर यहां से COO माइनस, ठीक है। और यहां पर सेंटर में क्या बैठा हुआ है, एक मैंगनीज बैठा हुआ है, एक तो ये डोनेट कर रहा है, एक ये और एक ये डोनेट कर रहा है, एक ये डोनेट कर रहा है। तो देखो ये जो सेंटर में जो मैंगनीज बैठा हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम जो मैंगनीज है, वो कितने नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट आगे मूव बात करते हैं, EDTA का लेके देखते हैं, ठीक है। देखो तो EDTA के साथ चलता है, देखो क्वेश्चन EDTA वाला, यहां पर है टाइटेनियम, ठीक है, और यहां लगा हुआ है EDTA, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये जो EDTA है ना, EDTA का नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये होता है। ये कैसा लिगेंड होता है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो भाई हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जो 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो एक EDTA 6 को डोनेट करता है भी कितना, 1 है, तो एक 6 को डोनेट करेगा, तो सेंट्रल मेटल एटम कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और जो मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट बना दो पहले, यहाँ पे CH2, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ नाइट्रोजन, इधर CO माइनस और इधर CO माइनस, फिर इधर CO माइनस और इधर CO माइनस, ठीक है। और यहाँ एक नाइट्रोजन पे लोन पे है और यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पे, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, टाइटेनियम है। तो इसको देखो कितने लोग डोनेट करेंगे, एक तो ये डोनेट करेगा, एक ये करेगा, एक ये और ये, 4 तो ये कर रहे हैं और ये नाइट्रोजन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है टाइटेनियम, ये कितने लोन पेयर को गेन कर रहा है, 1 2 3 4, देखो 4 तो ये वाले हो गए, 1 2 3 4 और 5 6, कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, 6 लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए निकालना सिखा दिया क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर से बहुत कुछ आइडिया लग जाता है, हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम लोग ज्योमेट्री डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता होगा तो हम उससे क्या पता लगा सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री क्या है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, VBT जब पढ़ेंगे, जब बात करेंगे इसकी, ठीक है। देखो तो हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं IUPAC नेमिंग के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग IUPAC नेमिंग से पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो कॉपी पे, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। ये निकालना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन बनाता है, कंफ्यूज नहीं बनाएगा आज के बाद। यहां पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकालते हैं। हमारे पास कंपाउंड है CO, Cl की होल पावर 6
और यहाँ लगा हुआ है +2, ठीक है, या फिर लिख दो -2 लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, -2 लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। अब देखो जिस पर भी हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, हम किस पे निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम पे निकालेंगे भाई। किस पे, सेंट्रल मेटल एटम पे। जिस पे निकालेंगे उसको क्या कर दो, x, जिस पे निकालेंगे उसको x से मान लो, ठीक है, x मान लिया उसको, फिर प्लस कर देना। फिर यहाँ पे देखो कितने नंबर है, यहाँ 6 है तो इसको यहाँ लिख दो और फिर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। ब्रैकेट में ही बात करेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के ऊपर होगा ये उसको इधर लिख दो, =2 -2। अब देखो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इसमें हम लोग चार्ज लिखेंगे कि Cl पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो देखो ये जो Cl होता है ना, ये एक मोनोडेंटेट कैसा लिगेंड होता है, नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड। कहने का मतलब Cl पे कितने होता है, 1 माइनस होता है, तो कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। ये बस हमें पता होना चाहिए कि कैसा लिगेंड है और कितने नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -1 तो कितना हो गया, x - 6 = -2, तो x कितना आ गया, -2 + 6, x आ गया यहाँ पे +4। तो हम लोग बात करें तो कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। इसी तरीके से सेकंड देखो, हम बात करें तो हमारे पास निकिल है, ठीक है, और यहाँ H2O की होल पावर 4 है और यहाँ पर है +2 लिखा हुआ है, ठीक है। कितना लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है। फिर देखो सेंट्रल एटम पे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसको क्या कर दो, x से मार्क कर दो, ठीक है। जिस पर निकालते हैं उसको x मान लो। फिर देखो यहाँ पर कितने हैं, ये देख लो कितने हैं, 4, और फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दो और इक्वल टू जो ब्रैकेट के ऊपर होगा उसको लिख दो इधर =2 में करके, ठीक है। अब देखो ये जो वाटर होता है ना, वाटर कैसा लिगेंड है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो भी कैसा है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर। वाटर क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0, तो x कितना आ गया, +2। तो इस निकल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2 आ गया। फिर नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं FeCN की होल पावर 6 और यहां पर लगा हुआ है हमारा -4, ठीक है। कितना है, -4। इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिस पर निकालेंगे उसको क्या कर दो, x मार्क कर दो, फिर प्लस कितने नंबर है, 6 है, फिर ब्रैकेट में यहाँ चार्ज रख दो और फिर =-4। Cn पे कितना चार्ज होता है, देखो जब हम लोग लिगेंड्स पढ़ रहे थे तो नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेट लिगेंड में आता है Cn, उस पर कितना होता है, Cn पर Cn- होता है 1, तो Cn- पे कितना चार्ज है, -1। तो देखो कितना आ गया ये, x - 6 = -4, तो x कितना आ गया यहाँ से, +2 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमारे पास है Mn मैंगनीज और यहाँ En का होल पावर 3 और इधर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चलो मान लो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जिस पे निकालेंगे उसको क्या कर दो, x मान लो +3, ये कितने हैं, 3 है। अब ब्रैकेट में चार्ज रख दो, = इधर क्या कर दो, 0 रख दो, ठीक है भाई, 0 कर दिया। अब देखो En क्या है, इथाइलिन डायमीन, En क्या है, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। इथाइलिन डायमीन है En, इसकी स्ट्रक्चर बना दो, CH2, यहाँ पर क्या है, CH2, यहाँ पर क्या है, NH2 और इधर क्या है, NH2, ठीक है। यहाँ क्या होते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बात देखो, इथाइलिन डायमीन के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, कैसा न्यूट्रल नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ क्या रख दो, 0, तो x कितना आ गया, 0, ठीक है। फिर देखो हम लोग यहाँ पर +2 रख दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर +2 रख दे रहे हैं, तो यहाँ कितना आएगा, +2 आ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +2, तो मैंगनीज के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2, ठीक है। फिर देखो सेकंड, आयरन यहां पर रख दो OX, ठीक है, OX रख दे, यहाँ पे रख दो 2 और यहाँ पर रख दो -2, ठीक है बच्चों। अब देखो हम लोग आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो जिस पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको x कर दो, फिर प्लस यहाँ पर कितने नंबर है, 2। अब ब्रैकेट में क्या रखेंगे, यहाँ पर चार्ज, और जो इस ब्रैकेट के ऊपर जो है इसको =2 में -2 रख दो, ठीक है। जो चीज ये ब्रैकेट है इसके ऊपर जो -2 है उसको क्या रख दो, =2 में -2 रख दो, ठीक है। फिर देखो OX क्या है, OX जो होता है वो ऑक्सिलेटो होता है, स्ट्रक्चर क्या है, CO-, तो इस ऑक्सिलेटो के ऊपर देखो क्या है, 2 माइनस चार्ज है, कितना है, -2 है, तो देखो x कितना आ गया, -4 = -2, तो x कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक है। तो यहां पर जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +2 आ गया, ठीक। फिर नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं EDTA लेके देखते हैं, ठीक है। EDTA के ऊपर कितना चार्ज है और ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकलता है, ठीक है। देखो
इस बार कॉपर के साथ खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉपर लेंगे, ठीक है, Cu कॉपर, और यहाँ क्या है EDTA, ठीक है बच्चों, यहाँ क्या EDTA है, और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन है +2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात देखो, यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, उसको किससे मार्क कर दो, जिस पे निकालेंगे उसको x मान लो, फिर प्लस EDTA कितना है 1 ही तो है, यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं है, फिर EDTA का यहाँ चार्ज रखेंगे, और ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर जो +2 है इसको यहाँ रख दो +2 इक्वल टू में लाके। अब देखो EDTA क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो CH2 CH2, और यहाँ नाइट्रोजन, इधर क्या है CO माइनस, इधर CO माइनस, इधर CO माइनस, और इधर CO माइनस। तो इस EDTA के अंदर देखो कितना चार्ज है ओवरऑल, एक तो ये रहा माइनस, 2 माइनस, 3 4, कितने 4 माइनस है, तो यहाँ -4 कर दो भाई, इस पर कितना कर दिया -4 कर दिया, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, ये बन गया तुम्हारा x -4 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू +2 और +4, x कितना आ गया +6, तो इस कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। बस एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास K4FeCN की होल पावर 6, ठीक है। इस वाले एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हमें सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर इस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किस तरीके से निकालना, तो देखो इसको क्या करो, इसको ब्रेक कर दो, जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना K4, इसको क्या कर दो ब्रेक कर दो। जब ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो तो आयनाइज हो जाता है, तो कितना आ गया 4K प्लस ये कितना बन गया FeCN की होल पावर 6, ये बन गया। अब देखो 4 1 जा 4, इस पर +4 है, तो इस वाले पे कितना आएगा -4, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा क्रिस्टल क्या है न्यूट्रल होता है, तो जितना एक पोटेशियम K प्लस 4 लगा तो 4 प्लस इधर आएगा, और इस पर पूरे पे कितना आएगा 4 माइनस आएगा, ठीक है। और इस पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो आयरन पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो उसको x मान लो जिस पे निकालेंगे, प्लस कितने है ये 6 है, और साइनाइड पे चार्ज कितना होता है -1 इक्वल टू -4, तो x देखो कितना आ गया -6 इक्वल टू -4, x आ गया तुम्हारा +2, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो जब बोला था ना कि आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +2 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रीजन ये था कि हम लोग IUPAC नेमिंग करेंगे, तो वहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है, ठीक है, पूछ नहीं लेता, उस IUPAC नेमिंग करने में काम आता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग IUPAC नेमिंग ही पढ़ रहे हैं। तो IUPAC नेमिंग करते हैं, और यहां से क्वेश्चन 100% है कि आएगा, ठीक है। IUPAC नेमिंग, ठीक है, किसकी IUPAC नेमिंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, ठीक है। किसकी नेमिंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। सबसे पहले देखो हम लोग नाम लिखते हैं, इस तरीके से होता है हमारे पास, ठीक है। चलो हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। ये है K4FeCN की होल पावर 6, ठीक है। तो यहां देखो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके बाहर ये काउंटर आयन होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये फिर लिगेंड होता है, और इन जनरल इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर दे देते हैं, ठीक है। हमेशा नहीं होता, जब हम लोग बाइडेंटेट लिगेंड ले लेते हैं ना, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था 2 था, तो कोऑर्डिनेशन में सीधा 4 चला गया था, ठीक है। तो से मोनोडेंटेट का केस होगा तो वो नंबर ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, नहीं तो बाइडेंटेट से ऊपर जितने भी होंगे, मोनोडेंटेट से ऊपर जितने भी होंगे सबके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर चेक कर लेना कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उससे कोऑर्डिनेशन नंबर निकल जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैटायन का नाम लिखेंगे, कैटायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। देन फॉर एनायन, कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, एनायन। भाई तुम्हारा जो भी नाम होगा पहले नाम लिखोगे, उसके बाद ही तो सरनेम लिखोगे, ठीक है। किसी का नाम है मान लो राम कुमार, रामपाल, तो रामपाल में राम पहले नाम लिखोगे, फिर पाल क्या करोगे, बाद में उसका सरनेम लगाओगे, पहले नाम लिखते हैं सरनेम बाद में। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एनायन का नाम लिखेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, इसमें Na+ होता है, Cl- होता है, तो ये क्या है, कैटायन है, ये क्या है, एनायन है, तो हम लोग इसका नाम क्यों लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम कभी ये नहीं सुना होगा कि क्लोराइड सोडियम, क्योंकि कैटायन का पहले नाम लिखते हैं, एनायन का नाम बाद में लिखते हैं, ठीक है।
फिर सेकंड देखो ये हो गया। अब उसके बाद देखो हम लोग जो नेमिंग करेंगे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है जो भाई ब्रैकेट के बाहर होगा वो या तो कैटायन होगा या एनायन होगा, यही होगा। अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा ना उसके अंदर की नेमिंग करेंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है K4 FeCN की होल पावर 6। ये जब ब्रेक करेगा तो ये टूटेगा 4K प्लस के अंदर, और FeCN की होल पावर 6, और यहां पर क्या है 4 माइनस है। तो ये क्या हो गया, कैटायन हो गया, और ये क्या हो गया पूरा एनायन हो गया। तो कैटायन का पहले नाम लिखेंगे और एनायन का नाम क्या लिखेंगे, बाद में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो अब ये क्या बात करेंगे, कैटायन का तो नाम लिख देंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे कहां, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नेमिंग करने के लिए, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है कि नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर की क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे किस तरीके से हम लोग नेमिंग करते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है, वहां से हो जाएगा, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, वो जो ट्रिक है ना वो है एलसीओ, ठीक है। इस एलसीओ को ध्यान रखना, एक फंडा होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। फंडा ध्यान रखना एलसीओ, इससे हम लोग नेमिंग करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, ठीक है। एल का मतलब क्या है, सबसे पहले नाम लिखेंगे हम लोग लिगेंड का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का। सी का मतलब क्या है, फिर हम लोग नाम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। और ओ का मतलब क्या है, हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले रूल क्या है, आईयूपैक नेमिंग के रूल होते हैं। पहला रूल क्या है, हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का लिखेंगे, ठीक है। सेकंड फिर कहां जाते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करने जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग में फंडा ये है, एलसीओ का ध्यान रखना कि लिगेंड का नाम सबसे पहले रखेंगे, फिर हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का, फिर उसके बाद किसका नाम रखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना, अभी हम लोग करेंगे। अब देखो जितने भी लिगेंड थे उनके नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, जब लिगेंड करा रहे थे उस टाइम पे सारे लिगेंड्स के हम लोगों ने नाम लिख दिए थे, ठीक है। तो यहीं से हम लोग फिर आगे मूव करते हैं। देखो लिगेंड का नाम लिखना सीख गए हैं, बस क्या क्या चीजें उसको बता दें। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट होता क्या है, थर्ड पॉइंट ये कहता है, थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी लिगेंड है, कोई भी लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो, एक से ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे, एक से ज्यादा होगा तो हम लोग नाम यूज करेंगे डाई, ट्राई, दो होंगे तो डाई लिखेंगे, एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो भाई डाई, ट्राई, डाई दो, तीन होंगे तो ट्राई, और चार टेट्रा, अब पांच होगा तो पेंटा, छह होगा तो हेक्सा। इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो चलो पेंटा, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, हेक्सा, छह होंगे तो लिगेंड, ठीक है। तो फोर्थ थर्ड पॉइंट ये कहता है कोई भी लिगेंड होगा, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एलसीओ का ध्यान रखेंगे। जब भी हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करनी हो तो लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे, और जो लिगेंड क्या होगा, एक से ज्यादा होगा तो दो हो गए डाई यूज करेंगे, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह होंगे तो हेक्सा यूज करेंगे, ठीक है। और लिगेंड का नाम हमें आता है। अब फिर देखो फोर्थ पॉइंट, कोई भी लिगेंड है, ठीक है, कोई भी लिगेंड है, कोई भी लिगेंड है, उसका नाम ऑलरेडी नंबर से स्टार्ट है, का नाम पहले से ही उसमें नंबर आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, नंबर से आ रहा है, उस लिगेंड के अंदर क्या आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है। तो हम लोग क्या यूज कर देंगे उसके अंदर, दो होगा तो 20 हम लोग यूज करेंगे 20, तीन होगा तो ट्रिस, चार होगा तो टेट्राकिस, ठीक है, और पांच होगा तो पेंटाकिस, इस तरीके से छह होगा तो हेक्साकिस, ठीक है। हम लोग ये इस तरीके से यूज करेंगे। कहने का मतलब है, सुनो अभी ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी लिगेंड एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दो होगा डाई, तीन होगा ट्राई, चार होगा टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। और जो किसी लिगेंड के अंदर पहले से ही क्या आ रहा है, उसके अंदर कोई नंबर आ रखा है, तो उसमें जो दो होंगे तो यूज करेंगे 20, तीन होंगे ट्रिस, चार टेट्राकिस, पांच होंगे तो पेंटाकिस, ठीक है। अब एक बात देखो, ईएन लिगेंड का नाम सुना है, ईएन क्या होता है, इथाइलिन डायमीन, ठीक है बच्चों, क्या होता है, इथाइलिन डायमीन। ईएन कितने हैं, दो हैं,
ठीक है। और EN क्या होता है, EN जो होता है वो क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन होता है। अब देखो ऑलरेडी पहले से ही लिगेंड के नाम में क्या है, कोई नंबर आ रखा है ना, एक डाई आ रखा है, नंबर है डाई, मतलब 2 होता है, ठीक है। तो यहां पर 2 है तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, बिस, फिर ब्रैकेट में क्या कर देंगे, इथाइलिन डाई अमीन, ठीक है बच्चों, क्या कर देंगे, इथाइलिन डाई अमीन। इसी तरीके से देखो PPH3 है, PPH3 होता है, इसका क्या नाम होता है PPH3 का, ट्राई, चलो मान लो ये 3 है, ठीक है, PPH3 कितना 3 है, PPH3 का नाम कितना होता है, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, ठीक है, क्या नाम होता है इसका, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। यहां पर कितने हैं ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, 3 है, समझिए बात को, कितने हैं 3 है। तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रिस का नाम यूज करते हैं, तो ट्रिस, फिर ब्रैकेट में क्या नाम रख देंगे इसका, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, ठीक है, क्या नाम रख देंगे इसका, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। इसलिए हम लोग बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, 2 के लिए बिस यूज कर रहे हैं, 3 के लिए ट्रिस, 4 होंगे तो टेट्राकिस, फिर 5 होंगे पेंटाकिस, फिर हेक्साकिस, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, LCO की बात कर रहे थे, ठीक है, LCO, ठीक है। तो देखो लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद लिख देंगे सारी चीजें उसके बारे में लिख देंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करनी हो तो LCO के ध्यान रखेंगे, लिगेंड का नाम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सेंट्रल एटम को पकड़ेंगे और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। तो लिगेंड का नाम कंप्लीट हो गया, अब सेंट्रल मेटल एटम की बात करते हैं, ठीक है। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसकी नेमिंग की बात करेंगे। तो उसके लिए 2 कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर 0, कहने का मतलब कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर 0 है, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग जो नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, सेंट्रल मेटल एटम का जो भी नाम लिखेंगे हम लोग वो यूज करेंगे इंग्लिश में, ठीक है, क्या यूज करेंगे हम लोग, इंग्लिश नेम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। और या फिर दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे हम लोग देखो क्या नाम लिखेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है, इंग्लिश नेम नहीं लिखेंगे। जैसे तुम्हारे पास ये है Ag है, ठीक है, और यहाँ Cn की होल पावर 6 है, और यहाँ पर है तुम्हारा -4, और सेम इसी के अंदर देखो क्या है, Ag है और वाटर है H2O और इसकी होल पावर 6, और यहाँ पर क्या है +4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर देख लो, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर न्यूट्रल हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो तो सेंट्रल मेटल एटम को कैसा नाम रखेंगे हम लोग, इंग्लिश नेम लिखेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर Ag का नाम क्या लिखेंगे हम लोग, सिल्वर, Ag का क्या नाम होता है, सिल्वर, वही लिख देंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर हम लोग Ag का नाम क्या रख देंगे, अर्जेंटेट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर भाई न्यूट्रल होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका इंग्लिश नाम लिख देंगे, नहीं तो फिर जो उसका रियल नेम होता है उसी को लिखेंगे। Ag है तो यहाँ पे सिल्वर हो गया क्योंकि पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल होता है जब भी, और जो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया तो Ag का नाम क्या होता है, अर्जेंटेट करते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से हम लोग सारे सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं, ठीक है। देखो तो हम लोग बात करते हैं इधर तो हम लोग नेम देखेंगे, कहने का मतलब है देखो इधर तो हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर को में न्यूट्रल चार्ज है या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या नाम रहेगा, और इधर देखेंगे हम लोग कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम लोग क्या नाम रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो Fe है, ठीक है, Fe आयरन होता है, ठीक है, Fe है सेंट्रल मेटल एटम आयरन Fe है, और उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नाम होगा आयरन, ठीक है बच्चों, आयरन। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो Fe का नाम क्या कर देंगे हम लोग, फेरेट, ठीक है, क्या कर देंगे, फेरेट। इसी तरीके से देखो जिंक है, Zn क्या है, जिंक होता है, ठीक है, और जो Zn क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर 0 चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका नाम रख देंगे जिंक, और जो नेगेटिव होगा तो क्या कर देंगे,
जिंकेट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो कॉपर, Cu क्या है, कॉपर है, इसको कॉपर लिख देंगे और जो नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या कर देंगे, क्यूपरेट, ठीक है। इसी तरीके से देखो Hg है, इसको मरकरी लिख देंगे, न्यूट्रल होगा पॉजिटिव होगा, और जो नेगेटिव होगा तो इसको कर देंगे मर्क्यूरेट, ठीक। अब फिर देखो Pt प्लेटिनियम, ठीक है, इसका नाम कर देंगे प्लेटिनेट, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, फिर लिखता है। फिर देखो आगे बात करते हैं, और जो हमारे पास Ag होगा तो सिल्वर लिख देंगे, और उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर निगेटिव होगा तो अर्जेंटेट, क्या कर देंगे, अर्जेंटेट। इसी तरीके से देखो Au होगा तो Au को क्या बोलते हैं हम लोग, गोल्ड, और नेगेटिव होगा तो इसके ऊपर कर देंगे ऑरेट, ठीक है। फिर देखो ये सब हो गया। Mn क्या होता है, मैंगनीज, ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होगा तो इसको क्या कर देंगे, मैंगनेट, ठीक है। और जो CO होगा इसको कर देंगे कोबाल्ट, और जो नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या लिख देंगे, कोबाल्ट टेट, ठीक है। निकिल होगा, Ni क्या होता है, निकिल, और जो ये नेगेटिव होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो क्या कर देंगे, निकलेट। Cr क्रोमियम होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो क्या कर देंगे, क्रोमेट, ठीक है। इन सबको ध्यान रखना, जितने भी ये सेंट्रल मेटल एटम है, बस फर्क ये है कि जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर न्यूट्रल होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नाम हम लोग ये वाला लिखेंगे, और जब भी हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम ये लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं, इसको कॉपी पे नोट कर लेना। अब देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग कर रहे थे तो उसके अंदर एक ट्रिक बताई थी, फंडा बताया था, LC, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंटर मेटल एटम का लिखेंगे, तो लिगेंड भी कंप्लीट हो गया, सेंटर मेटल एटम का भी नाम कंप्लीट हो गया। अब बच्चा कौन, ऑक्सीडेशन नंबर बच गया, ठीक है। लिगेंड का भी नाम लिख दिया, सेंटर मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो LCO का ध्यान रखना। अब देखो जो लास्ट बचता है वो ये है कि हम लोग क्या लिखेंगे, राइट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिखेंगे ना, इसको किस में लिखेंगे, राइट इन रोमन वर्ड, ठीक है। किस में लिखेंगे हम लोग इस ऑक्सीडेशन स्टेट को, रोमन वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कहीं पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो इसके लिए रोमन वर्ड क्या यूज करेंगे, 1, इसके लिए +2 के लिए सेकंड होता है रोमन वर्ड, इसके लिए क्या लिखेंगे, थर्ड, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्थ, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, फिफ्थ, और इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिक्स्थ, ठीक है। तो जो भी हम लोग रोमन वर्ड्स लिखेंगे उसको हम लोग किस में लिखेंगे, हम लोग इन ब्रैकेट, किस में लिखेंगे हम लोग, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। कहने का मतलब जो भी रोमन वर्ड दिया होगा उसको लास्ट में क्या कर देंगे हम लोग, ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग पे चले जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग में एक ही ट्रिक है, LCO, लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का नाम पहले बाद में लिखेंगे, ठीक है। फिर अब देखो क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन जो हम करते हैं वो यहीं से करते हैं, K4 FeCN की होल पावर 6, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन की क्या करेंगे हम लोग, IUPAC नेमिंग करके देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखो कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें पता कर लो कि हमारा कैटायन क्या है और एनायन क्या है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो इसको पहले रफली तोड़ देना, रफली जब तोड़ोगे तो क्या करोगे, इसको ऐसे तोड़ोगे भाई, इस क्रिस्टल को तोड़ोगे, जब ब्रेक कर दोगे तो 4K+ में टूट जाएगा, और इधर
Cn की होल पावर 6 और इधर 4k प्लस आ गया, 4 प्लस इधर कितना आएगा 4 माइनस। तो एक बात हमें पता चल गई, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है कैटायन और ये क्या है एनायन है। तो ये कैटायन हो गया, इस पे देखो नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो गया एनायन हो गया। ठीक है, तो अब एक बार देखो कैटायन का नाम हम लोग पहले लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग कैटायन का नाम लिखते हैं उसके बाद एनायन का लिखेंगे। तो कैटायन ये हो गया तो इसका नाम क्या होता है पोटाशियम। ठीक है, फिर देखो एनायन ये वाला पार्ट है, एनायन का नाम बाद में लिखेंगे, कैटायन का नाम लिख दिया। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही तो है, इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने फंडा बताया था क्या लिखते हैं, एलसीओ से लिखेंगे, लिगेंड का नाम सबसे पहले, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरीके से लिखेंगे। तो भाई देखो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड क्या है Cn है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है साइनाइडो, Cn क्या होता है साइनाइडो होता है लिगेंड्स के नाम में। ठीक है, साइनाइडो है लिगेंड। कितने लगे हुए हैं 6 लगे हुए हैं, तो एक से ज्यादा होते हैं तो भाई 2 होते हैं डाई, 3 ट्राई, 6 है यहाँ पे तो क्या यूज करेंगे हेक्सा। तो पोटाशियम ये क्या होगा हेक्सा। फिर यहाँ देखो Cn के लिए साइनाइडो। ठीक है, तो देखो लिगेंड का नाम कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखो क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल एटम ये है आयरन है Fe है, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है तो Fe को आयरन ना लिख के क्या लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे हम लोग फेरेट। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का भी नाम लिख दिया। अब देखो O से क्या बचा ऑक्सीडेशन नंबर, इसको किस में लिखेंगे ब्रैकेट में। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, इसको ऊपर निकाल दो, जिस पे निकालेंगे उसको x मार्क करते हैं। फिर देखो कितना है ये वाला देखो 6, फिर ब्रैकेट में देखो Cn पे चार्ज कितना -1 इक्वल टू -4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +2। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको किस में लिखेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे कितना सेकंड। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो गया आईयूपैक नेमिंग हो गया इस क्वेश्चन का। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है CuNH3 की होल पावर 4 और यहां पर है +2। ठीक है, अब देखो यहां पर तो हमें कोई भी पता ही नहीं करना है कि भाई कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है, ऑलरेडी पहले से पता ही कैटायन है। ठीक है, तो यहां पर देखो फिर इसका ही नाम लिखेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में देखो क्या है LCO का यूज करेंगे, लिगेंड का नाम सबसे पहले, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिगेंड का नाम देखो सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अमीन है, NH3 क्या होता है अमीन होता है, कितने हैं 4 है, तो क्या लगा देंगे हम लोग टेट्रा अमीन। ठीक है, ये लिगेंड का नाम लिख दिया है। फिर किसका लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। तो देखो Cu क्या होता है, और जो Cu के ऊपर पॉजिटिव या न्यूट्रल होगा तो कॉपर लिख देते हैं, नेगेटिव होगा तो क्यूपरेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे इसको कॉपर। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का भी नाम लिख दिया। फिर अब किसका लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो भाई, जिस पे निकालेंगे उसको x से मार्क कर दो, इस पे निकाल रहे हैं। फिर ये कितना हो गया 4, ये कितना 0 न्यूट्रल है +2, तो x कितना आ गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2। तो इसको क्या करो ब्रैकेट में लिख दो इस तरीके से। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। वो देखो हम लोग क्वेश्चन जो है वो है निकिल है और यहाँ PPH3 है का होल थराइज। ठीक है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है +2। ठीक है, क्या है +2 है। अब देखो चलो +2 है, चलो 0 मार दें, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है देखो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इससे बाहर ना तो कुछ चीज दिख रहा है जो आयनाइज होगा, जिससे हम पता भी करते हैं कौन सा कैटायन कौन सा है। तो बस तो हमें नेमिंग किसकी करनी है इसकी करनी है। तो इसमें क्या करना है LCO लगाना है, लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे। PPH3 देखो होता क्या है, PPH3 का नाम क्या होता है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। क्या नाम होता है इसका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब देखो इस लिगेंड के नाम में पहले से क्या आ रहा है एक नंबर नहीं आ रहा ट्राई। जब भी हम लिगेंड्स के नाम में कोई नंबर आ जाता है तो उसमें 2 होता तो बेस यूज कर देते, 3 होता ट्रिस, 4 टेट्राकिस, 5 पेंटाकिस, 6 होता हेक्साकिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा इस ब्रैकेट के बाहर ये 3 है इसलिए क्या लगाना पड़ेगा ट्रिस। समझ गए बात को। अब देखो लिगेंड का नाम हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद किसका लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का। तो निकल का एज इट इज नाम लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है निकल। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर, इस पर x मार्क कर दो, जिसमें निकालेंगे उसको x मान लो। ठीक है, और ये पूरा 0 तो ओवरऑल 0, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख दो कि इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है क्रोमियम और यहां पर है En का होल पावर 3। ठीक है, और यहां पर +2 चार्ज है। ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है।
तो भाई देखो यही कैटायन है, इसी का नाम करेंगे। तो LCO का ध्यान रखना, ठीक है, कि लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो भाई लिगेंड का नाम सबसे पहले लिख दो। EN क्या होता है? EN होता है, EN का नाम लिख दो पहले, इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? इथाइलिन डाइअमीन। देखो कितने हैं ये? 3 है। पहले से ऑलरेडी पहले से कितना आ रहा है? इस लिगेंड के नाम में नंबर आ रहा है, तो इसके लिए 3 के लिए क्या यूज कर देंगे? यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर ट्रिस लिख दो। ठीक है, फिर देखो लिगेंड का नाम लिख दिए। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्रोमियम को क्रोमियम ही रहने दो। ठीक, और फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। तो कितना आ गया यहाँ से? ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर को लिख दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो जो क्वेश्चन है वो है CuCl की होल पावर 6। ठीक है, ये Cl की होल पावर 6 है और यहाँ पर है Cl3। ठीक है, तो इसमें मुझे पता करना है, इसकी मुझे IUPAC नेमिंग करनी है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करो, जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई चीज दे रखा हो, काउंटर आयन दे रखा हो, तो उसको तोड़ लो, रफली तोड़ दो। तो कैसे टूटेगा? CuCl की होल पावर 6 और यहाँ से ये ब्रेक कर जाएगा 3Cl माइनस के अंदर, क्योंकि एक Cl पर माइनस होगा तो 3 है तो 3Cl माइनस, इस पर 3 माइनस है तो इस पर कितना होगा? 3 प्लस होगा, क्योंकि हमारा ओवरऑल क्रिस्टल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो इस पर जितना नेगेटिव होगा उतना क्या होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो एक बात पता चल गई कि इतना वाला ये जो पोर्शन है वो क्या है? कैटायन है और ये क्या है? एनायन है। तो कैटायन का नाम हम लोग पहले लिखते हैं, फिर हम लोग एनायन का लिखते हैं। तो पहले हम लोग इसका नाम लिख देंगे। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो इसके अंदर LCO लगाओ। LCO लगाओगे तो लिगेंड का नाम सबसे पहले। Cl को क्या लिखोगे? क्लोराइडो, यही लिख दो, लेकिन 6 लगा हुआ है तो कितना होगा? हेक्सा क्लोराइडो। उसका देखो इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है इसके ऊपर? इस कैटायन है ना ये, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो Cu का नाम क्या हो जाएगा? कॉपर। और जो नेगेटिव होता क्या कर देते? क्यूपरेट कर देते, लेकिन अब पॉजिटिव है तो कॉपर। फिर देखो क्या लिखेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जब भी नेमिंग करने जाते हैं तो LCO का यूज करेंगे। तो लिगेंड का नाम लिख दिया, सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया, क्या बच गया? ऑक्सीडेशन नंबर बच गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे निकलेगा, जिस पे निकालोगे उसको x मार्क कर दो, प्लस ये कितना हो गया? 6 × -1 = +3। तो ये कितना बन गया तुम्हारा? x = -6 = +3। तो x कितना आ गया यहाँ से? +9 आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 9 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर 9 आ गया तो इसको इस तरीके से लिख दो। ठीक है, अब देखो ये किसका हो गया? अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हो गया। बाहर भी तो एक एनायन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड होगा तो Cl का नाम क्या लिखते? क्लोराइडो लिखते। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर और जो लिगेंड नहीं होगा, Cl लिगेंड नहीं होगा, तो क्या नाम रखेंगे इसका? क्लोराइड। इस बात को ध्यान से सुनना कि हमारा जब भी Cl लिगेंड होगा तो लिगेंड के नाम में क्लोराइडो लिखेंगे नाम, और जो Cl यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है ना, ये लिगेंड तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन जो भी IUPAC नेमिंग के होंगे उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस एक ही फंडा ध्यान रखना कि कैटायन का नाम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, देन फॉर एनायन। और इस तरीके की कोई भी स्पीसीज दे रखी हो जिसमें हमें ये ना पता चल रहा हो कि कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? रफली इसको तोड़ लेंगे। जब तोड़ेंगे तो हमें उससे आइडिया मिल जाएगी कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड बात करें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग करने जा रहे थे, तो उसके अंदर LCO का ध्यान रखना कि लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम, फिर क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर को पहले बाद में लिखेंगे। ठीक है, फिर यही होता है। और जो लिगेंड 1 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए डाई, 2 के लिए डाई, 3 होगा ट्राई, 4 टेट्रा, 5 होगा पेंटा। ठीक है, 6 होगा हेक्सा यूज करेंगे। ठीक, और जो किसी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी पहले से ही नंबर से स्टार्ट है, ठीक है, उसके अंदर नंबर आ रहा है, तो उसके लिए 2 होगा तो 20, 3 ट्रिस, 4 होगा टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस यूज करें। ठीक, फिर सेंट्रल मेटल एटम की बात करी थी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका इंग्लिश नाम लिख देना जो होता है। ठीक है, Ag का नाम जैसे सिल्वर है तो सिल्वर रख लोगे, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो Ag को सिल्वर बोलते हैं, तो वहाँ सिल्वर ना बोल करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव होगा तो Ag का नाम क्या लिखेंगे हम लोग? अर्जेंटेट लिख देंगे। ठीक है, ये सारी चर्चा हो गई। फिर एक देखो ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग रोमन वर्ड के अंदर लिखेंगे, वो भी किसके अंदर? लास्ट में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे समझ लो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो Cl है वो एक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे लिगेंड का नाम में क्लोराइडो होता है, देखा था, आइड जिसके पीछे होता है उसका आइडो कर देते थे। और जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है? कोई एनायनिक पार्ट है, कैटायनिक पार्ट है, तो उसके नाम में हम लोग Cl का क्या नाम रखेंगे? क्लोराइड। Cl माइनस क्या होता है? क्लोराइड होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोराइड ही लिखेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना खास तौर से। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और जो IUPAC नेमिंग थी वो ओवर हो चुका है। ठीक है।